तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जैंग डाओ होता है उसे लिनियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अगर तुम यहाँ पर फेल हो गए तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जितारा एम्प्रेस सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जैंग डाओ होता है वो लिनियो से बोलता है कि माय लॉर्ड मेरे साथ में चलो, मैं आपको सिक्स्थ हाईनेस के पास लेकर चलता हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जैंग डाओ से बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले मैं सेकंड फ्लोर पर जाने वाला हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे यंग मास्टर से मिलने के लिए आऊँगा। और अब सेकंड फ्लोर का नाम सुनकर जो एल्डर यांग काई होता है वो लिनियो से बोलता है कि सेक्ट मास्टर आखिर ये सेकंड फ्लोर क्या है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई को बताता है कि जो सेकंड फ्लोर है वो आदमियों का स्वर्ग है और आपको मुझे यहाँ पर सेक्ट मास्टर बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इनर गैलेक्सी के अंदर नहीं है, तो तुम मुझे यहाँ पर केवल यंग मास्टर बोल सकते हो। और अब आदमियों के स्वर्ग का नाम सुनकर जो मीवांग होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो से बोलती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने पहले वहाँ पर जाने के लिए क्यों बोला, बास्टर्ड कहीं के। और मीवांग के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो सेकंड फ्लोर बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग औरतों के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम की याफी होता है और ये सेकंड फ्लोर पैलेस की बॉस होती है। और अब जो याफी होती है वो लिनियो को वहाँ पर देखते हुए उसे बोलती है कि आप तीनों को मैंने आज से पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा, लगता है कि आप 7 सेक्ट के अंदर से हमारे जितार सेक्ट के अंदर घूमने के लिए आए हो। और याफी की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि याफी मानना पड़ेगा, तुम्हारी नजरें काफ़ी ज़्यादा तेज है। हाँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ और मैं यहाँ पर यंग मास्टर बाई चैन के सॉन्ग को सुनने के लिए आया हूँ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो याफी होती है वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर, मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरे स्लेव के नाम के बारे में भी जानते होगे, लेकिन यंग मास्टर आज आप काफ़ी अच्छे टाइम पर आए हो, क्योंकि जो जितार मास्टर बाई चैन है वो आज काफ़ी अच्छे मूड में है और वो यहाँ पर आज फ्लाइंग फेरी डुओ को प्ले करने वाले हैं। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो याफी को एक स्पेस रिंग देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे लिए यहाँ पर कुछ पीने का भी इंतजाम करो। और अब उस स्पेस रिंग को लेकर जो याफी होती है वो खुश होकर हंसने लगती है और वो हंसते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर आप काफी अच्छे हो। और इतना बोलकर जो याफी होती है वो लिनियो के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और उसके कानों के पास आकर उसको बताती है कि यंग मास्टर, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर स्पेशल सर्विस भी दी जाती है, तो क्या आप स्पेशल सर्विस को लेना चाहते हो। और अब स्पेशल सर्विस का नाम सुनकर जो लिनियो होता है वो भी अजीब सा फेस बनाकर हंसने लगता है, लेकिन तभी वो डरते हुए पीछे देखता है और वो जैसे पीछे देखता है हम देखते हैं कि जो मीवांग होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिनियो की तरफ ही देख रही होती है। और मीवांग को अब ऐसा गुस्से में देखकर जो लिनियो होता है वो एक लंबी सांस को लेता है और अब लंबी सांस को लेने के बाद वो बहुत ही अजीब सा फेस बना लेता है। अजीब सा फेस बनाते हुए याफी से बोलता है, नहीं, मुझे उस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक डिसेंट पर्सन हूँ, तो इसीलिए बस तुम मेरे लिए एक प्राइवेट रूम का इंतजाम करो जहाँ पर कि मैं बस जितार को सुन सकूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो मीवांग और एल्डर यांग काई के साथ में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो मीवांग होती है उसे लिनियो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में लिनियो से बोलती है कि मुझे चुपचाप यहाँ पर ये बताओ कि तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आए हो, क्योंकि तुम यहाँ पर खाने या सुनने या पीने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि तुम्हें गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी चीजों को करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बातें नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो हम प्राइवेट रूम में जाकर इस बारे में बात करेंगे। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उन दोनों को एक प्राइवेट रूम में लेकर आ चुका होता है और वहाँ आने के बाद वो उन दोनों को बताता है कि जैसा कि तुम दोनों जानते ही हो कि मैं अपने लो की सेक्ट को कोर गैलेक्सी के अंदर लाना चाहता हूँ, और कोर गैलेक्सी के अंदर अपने सेक्ट को बनाने के लिए मुझे कुछ सेक्टों की हेल्प चाहिए होगी, तो इसीलिए मैं इस जितार एम्पर सेक्ट के अंदर आया हूँ ताकि ये फ्यूचर में मेरी मदद कर सके, क्योंकि अभी के लिए जो जितार सेक्ट का एम्पर है वो काफी ज्यादा घायल है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर न्यू सेक्ट मास्टर को चुना जाएगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ का सेक्ट मास्टर बने मैं उसे सपोर्ट करूँ और उसकी हेल्प को आगे पा सकूं। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि ठीक है सेक्ट मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूँ कि आखिर आप किसको सपोर्ट करोगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई को बताता है कि मैं यहाँ पर जो सिक्स्थ हाईनेस है उसे सपोर्ट करूंगा और मैं इस सेकंड फ्लोर बिल्डिंग के अंदर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने प्लान की स्टार्टिंग यहीं से ही करने वाला हूँ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि वहाँ पर आकर लिनियो को एक वाइन देते हुए उसे बोलती है कि यंग मास्टर, ये हमारे सेक्ट की सबसे अच्छी वाइन है और जो हमारे जितार मास्टर बाई चैन है वो बहुत ही जल्द जितार को प्ले करने वाले हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रुककर आपको सर्व करूँ। और अब उस लड़की की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम इस वाइन को रखकर यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो भी अजीब सा फेस बनाकर हंसते हुए उससे ठीक है बोल देती है।
और अब मीवांग की ऐसी हरकतों को देखकर जो लिनियो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए मीवांग से बोलता है कि लिटिल मीवांग, क्या अगर मैं सही हूँ तो जब तुम कोर गैलेक्सी के अंदर आई थी तो जो नूबा है उसने तुम्हारी लोकेशन का पता लगा लिया था। और अब इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुम इस बारे में जानते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे घोस्ट सेक्ट के बारे में काफ़ी चीज़ों को जानता हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो तुम्हारी सेक्ट मास्टर नूबा है उसने तुम्हारी लोकेशन का पता लगा लिया होगा और वो बहुत ही जल्द तुम्हें ढूंढकर वापस से घोस्ट सेक्ट के अंदर ले जाएगी। जो सुनकर अब जो मीवांग होती है वो थोड़ा उदास होते हुए लिनियो से बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, बहुत ही जल्द मेरी सेक्ट मास्टर यहाँ पर आ जाएगी जिसके बाद मैं उनके साथ में चली जाऊंगी क्योंकि मैं भी यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकना चाहती। और इतना बोलकर जो मीवांग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मुझे लिनियो के साथ में रहना है। और मीवांग के अब इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे प्लेस पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कोई पर्सन अपने गिलास को जमीन पर फेंकते हुए बोलता है कि आखिर ये सब क्या है, आखिर जितार मास्टर ये क्या प्ले कर रहे हैं, आखिर उनका ये साउंड एकदम से इतना ज्यादा सैड क्यों हो गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मजा करने के लिए आए हैं या ना कि किसी का फ्यूनरल मनाने के लिए। तो इसीलिए उनसे जाकर कहो कि अपने साउंड को जल्दी से अच्छा करे, रही तो उसके लिए सही नहीं होगा। जो सुनकर अब जो याफी होती है वो उन लोगों के पास में आकर उनसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो बाई चैन है वो अभी सही से यहाँ के रूल के बारे में नहीं जानता, इसीलिए उसने ये टोन चेंज कर दिया था। लेकिन मैं अभी जाकर उसे अच्छा म्यूजिक बजाने के लिए बोलती हूँ। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो याफी से बोलता है कि ठीक है, अगर वो रूल के बारे में नहीं जानता तो मैं उसे इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसे अब अच्छे से रूल को समझा देना। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि अंदर से किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सॉन्ग तो बर्न फ्रॉम द हार्ट है। मानना पड़ेगा कि जो जितार मास्टर बाई चैन है वो काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है, उन्होंने यहाँ पर काफी अच्छे सॉन्ग को प्ले किया है और मैं उनके इस सॉन्ग को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका हूँ। इसीलिए मैं रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें 10 मिलियन ब्राइट आयरन दे रहा हूँ। ये 10 मिलियन ब्राइट आयरन आप मेरी तरफ से जितार मास्टर बाई चैन को ले जाकर दे सकते हैं। और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो एक स्पेस रिंग को बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर जो याफी होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और वहीं जो वो बंदा होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या ये बंदा मेरे हाथों से मारना चाहता है। और इतना बोलकर अब जो वो बंदा होता है वो उस रूम के अंदर जाने लगता है और उस रूम के अंदर जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहूंगा कि आखिर ये कौन है जो कि मेरे हाथों से यहाँ पर मारना चाहता है। और इतना बोलकर वो बंदा जैसे ही अंदर आता है उसकी नजर मीवांग के ऊपर पड़ती है और जो मीवांग होती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और उसे देखकर वो जो बंदा होता है वो मीवांग की तारीफ करते हुए बोलता है कि आखिर ये खूबसूरत लड़की कौन है। और इतना बोलकर अब जो वो बंदा होता है वो मीवांग के सामने अपना इंट्रोडक्शन करते हुए उससे बोलता है कि मेरा नाम लू किंग है और मैं 5th आइनेस का बंदा हूँ और मेरे जो 5th आइनेस है वो खूबसूरत लड़कियों से हमेशा ही प्यार करते हैं। तो खूबसूरत लड़की ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ में 5th आइनेस से मिलने जाना चाहोगी। और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने इस लड़की को 5th आइनेस को जाकर दिया तो इसे देखकर वे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और उसी के साथ वे मुझे काफी अच्छा रिवॉर्ड भी देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे की इस तरह की बातों को सुनकर जो मीवांग होती है उसे थोड़ा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में उस बंदे से बोलती है कि मेरा मूड पहले से ही खराब है, तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर वो जो बंदा होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में मीवांग से बोलता है कि आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात कहने की। और उस बंदे के इतना बोलते हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि उस बंदे को देखते हुए बोलता है कि उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम 5th आइनेस के बंदे हो, अगर तुम यहाँ पर आए हो तो अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो 5th आइनेस है वो हमेशा 6th आइनेस को टारगेट करता है, तो चलो अब 5th आइनेस से बदला लेने का टाइम आ चुका है और शुरुआत में इसके इन्हीं आदमियों से करूंगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।